नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। 17-18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चयन भी किया जाएगा। 48 विधायकों में से 15 नामों की शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है, जो सूत्र बता रहे हैं, और 9 मंत्री पदों के लिए नाम भी तय हो चुके हैं। 19-20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह की संभावना भी जताई जा रही है, जिसमें एनडीए के घटक दलों और विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। अब तक दिल्ली सीएम पद के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे थे, उसमें प्रवेश वर्मा सबसे ऊपर थे, और दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। दिल्ली में बीजेपी में सुपर हीरो बनकर उभरे, मीडिया में उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। पर ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली का सीएम नवनिर्वाचित विधायकों में से तो चुना जाएगा, पर उसमें प्रवेश वर्मा का नाम आगे नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सीएम पद के लिए संभावितों के नाम में आशीष सूद, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और शिखा रॉय के नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। शनिवार से अब तक आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कई बार बैठक हो चुकी। इन बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जिन लोगों ने राजस्थान की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा हो और समझा होगा, उन्हें वहां विधानसभा चुनाव के बाद सीएम के पद पर भजन लाल शर्मा का चयन कैसे हुआ ये पता होगा। राजस्थान में आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महारानी दिया कुमारी को किस तरह हाईलाइट किया गया था, उनका नाम सबसे ज्यादा चल रहा था। पीएम की सभाओं में कई बार उन्हें राजस्थान बीजेपी के अन्य कद्दावर नेताओं के मुकाबले बहुत अधिक महत्व भी दिया गया। मीडिया में राजस्थान के सीएम को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें दिया कुमारी को लेकर ही लगाई गई थी। दिया कुमारी को राजस्थान के सबसे डोमिनेंट कास्ट राजपूत नेता के तौर पर स्थापित किया गया था। करीब करीब ये मान लिया गया था कि दिया कुमारी का सीएम बनना तो तय है, पर एन मौके पर भजन लाल शर्मा जैसे लो प्रोफाइल वाले शख्स के नाम को आगे बढ़ा दिया गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई। दिया कुमारी खुशी खुशी आज राज्य की सेवा कर रही हैं। प्रवेश वर्मा की कहानी में दिया कुमारी का अक्स दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सबसे डोमिनेंट कास्ट जाट से बिलोंग करने वाले प्रवेश वर्मा को बीजेपी पिछले चुनाव से सीएम बनने का सपना दिखा रही है। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जब भी किसी बीजेपी नेता को दिल्ली के मामले में बहस के लिए चैलेंज करते थे, तो गृह मंत्री के सामने उनके मुकाबले के लिए मनोज तिवारी के बजाय प्रवेश वर्मा ही नजर आते। प्रवेश वर्मा जाट नेता रहे हैं और आउटर दिल्ली से प्रभावी हैं। इसके बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। जाहिर है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस मामले में उन्हें सपोर्ट था। प्रवेश वर्मा ने कठिन मेहनत करके अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से बाहर नहीं निकलने दिया। इसका नतीजा रहा कि न केवल अरविंद केजरीवाल हारे, बल्कि उनके तमाम विधायक भी हार गए। नैतिक रूप से देखा जाए तो दिल्ली का सीएम बनने का पहला अधिकार तो प्रवेश वर्मा के पास है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा और अमित शाह की मुलाकात भी हुई थी। इस संभावना को और बल दिया गया था। दूसरे बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा भविष्य में फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में जाटों को संदेश देने में वो काम आएंगे। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा को सीएम ना बनाने पर जाटों को यह संदेश जाएगा कि बीजेपी वास्तव में उनकी पार्टी नहीं है। लेकिन इन सब के अटकलों के बावजूद ये कहा जा रहा है कि लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। अब देखिए, आशीष सूद का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। आशीष सूद का नाम आगे होने की क्या वजह है, इस पर अगर हम बात करें तो दिल्ली में देश भर के लोग आकर बसे हैं और इस शहर ने सभी का स्वागत किया है। पर दिल्ली की संस्कृति और पहचान पंजाबी ही है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को कोई पंजाबी नेतृत्व देने की चाहत रखती है। वैसे दिल्ली बीजेपी में कई पंजाबी नेता योग्य नेतृत्व में सक्षम हैं, पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से अपनी राजनीति शुरू करने वाले आशीष सूद की आरएसएस से नजदीकियों के चलते राजनीतिक गलियारों में उनके नाम की सबसे अधिक चर्चा है। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के महासचिव के रूप में काम किया। बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2008 में उन्हें दिल्ली बीजेपी का सचिव बनाया गया और फिर महासचिव बने। इसके बाद वे एसडीएमसी के पार्षद भी रहे और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक
कि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वे दिल्ली बीजेपी के प्रमुख पंजाबी भाषी नेताओं में से एक हैं। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का करीबी भी माना जाता है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और पार्षद तथा पूर्व दक्षिण एमसीडीएस डीएमसी के सदन के नेता भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के गोवा प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी रहे हैं। सूद को नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी करीबी माना जाता है। सूद ने इस चुनाव में जनकपुरी सीट से लगभग 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2020 में वे इस सीट से चुनाव हार गए थे और ऐसे में अब चर्चा ये है कि आशीष सूद नंबर 1 पर चल रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के